देख तेरे इस देश की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया तालिबान। जी हां, एक बार फिर से सुनिए कि देख तेरी इस देश की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया तालिबान। आजकल पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की आर्मी केवल यही नारा लगा रहे हैं और यही गाना गा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए, आमिर खान मुत्ताकी, तो उसका प्रभाव पाकिस्तान पर यह हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ गया है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, जैसे कि हम भारत की सीमा रेखा के संदर्भ में भी देख सकते हैं डूरंड लाइन, तो वहां पर दोनों देशों के बीच ठीक ठाक संघर्ष देखने को मिला, जैसे हम एक युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। और तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम आपको भारत की सीमाओं तक पीछे खदेड़ देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका नची टेक गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं आईआर के सेशन में। और आज के इस सेशन में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये त्रिकोणीय संघर्ष है या कहें त्रिकोणीय रिश्ता है, उस पर मैं बातचीत करने वाला हूं। उसमें भी बातचीत करूंगा तालिबान संगठन के बारे में। तो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य बिंदु रहने वाला है वो है तालिबान। तालिबान क्या है, तालिबान की कैसे शुरुआत होती है, तालिबान कैसे अपनी सत्ता को स्थापित करता है और कैसे तालिबान पुनः अपनी सत्ता से बाहर होता है, और फिर तालिबान कैसे पुनः अपनी सत्ता को स्थापित करता है। और उसके बाद भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में तालिबान एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर उभर कर आता है और इन संबंधों का एक डिटर्मिनेटिंग फैक्टर, एक निर्धारक कारक बनकर आ रहा है। क्या इसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट हैं, क्या इसके सामरिक स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस सेशन में। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले और सेशन पर बातचीत करने से पहले आप मेरे सामने एक मैप देख रहे हैं, और ये मैप जो है ये हमें दिखा रहा है लोकेशन, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लोकेशन ये आपको दिखा रहा है। सदर्न एशिया, दक्षिण एशिया में लोकेशन हम देख पा रहे हैं। और इस लोकेशन में आप गौर दोगे तो आप देखोगे कि ये जो ग्रीन है ये हमारा भारत है। क्या है बेटा? ये हमारा भारत है, और ये हमारा पाकिस्तान है, और ये अपना अफगानिस्तान है। ठीक है, ये हमारा अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। आप देखिए ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, यहाँ पर अफगानिस्तान हमारे साथ सीमा साझा करता है। लेकिन ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो जब तक पाकिस्तान ने 1948 में भारत की इस सीमा को, भारत के इस क्षेत्र को अधिकृत नहीं किया था, जिसे हम पाक अधिकृत, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तब तक भारत और अफगानिस्तान की सीधी सीमाएं लगती थीं। लेकिन जब 1948 के कबीलाई संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा भारत के इस एरिया पर कब्जा कर लिया गया, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के द्वारा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया। तब भारत और अफगानिस्तान की जो प्रत्यक्ष सीमाएं लगती थी वो लगना बंद हो गई हैं। तो ये आप सीमा देख सकते हैं। इस सीमा पर अभी ठीक ठाक अच्छा खासा संघर्ष हमें देखने को मिला है, जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आर्मी बिल्कुल आमने सामने थी और जहां पर हमें संघर्ष देखने को मिल रहा था। तो इस संदर्भ में, और आपको पता है कि भारत में मोदी जी की सरकार है, भारत में मोदी जी की सरकार है, यहां पर शहबाज शरीफ जी की सरकार है, और यहां पर तालिबान की सरकार है, तालिबान शासित सरकार है अफगानिस्तान में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, संगठन के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज तालिबान, तालिबान क्या है, राइट। यह संगठन एक आतंकी संगठन है या फिर इसे हमें एक सत्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान। तो सवाल यही है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन माना जाए या तालिबान को एक सरकार के तौर पर स्वीकार किया जाए, एक अथॉरिटी के तौर पर स्वीकार किया जाए। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर बातचीत करते हुए तालिबान के ओरिजिन से लेके, तालिबान के डेवलपमेंट से लेके, तालिबान के एस्टैब्लिशमेंट तक की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये संगठन है, जो ये संगठन है तालिबान, तो ये संगठन को हमें क्या मानकर चलना है। इसे हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, एक आतंकवादी संगठन मान सकते हैं, या फिर अब हमें इसको एक सरकार मान लेना चाहिए। हमें करेंगे, इन्हीं दो बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, राइट। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है तालिबान, व्हाट इज तालिबान। तो एक छोटा सा एक न्यूज मुझे कटिंग मिली, बड़ी प्यारी सी कटिंग मुझे मिली है, जिसमें तालिबान को बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। बहुत लेमन की लैंग्वेज में, डेफिनेशन में तालिबान को डिफाइन करने की कोशिश किया गया है। दैनिक भास्कर की ये न्यूज है। आप देखिए, उन्होंने बताया है कि 1990 के दशक में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की ISI की मदद से बना एक संगठन है। मतलब तालिबान क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसका गठन लगभग 1990 के दशक में हुआ है। और 90 के दशक से पहले भी हम इसकी बात कर सकते हैं कि 1970s के दशक में इसका गठन हुआ है। लेकिन इसके गठन में अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA और पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है
ISI उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्तो एक एरिया है अफगानिस्तान में जो एक लैंग्वेज है, पश्तो जो बोलने वाले लोग हैं। पश्तो लड़ाकों के संगठन को अफगानिस्तान की बहुसंख्यक पश्तून आबादी का समर्थन है। पश्तो एक एरिया है जो कि पश्तो लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हें पश्तून कहा जाता है। इस आबादी के, इस ट्राइब्स के लोग जो हैं वो इस संगठन में विशेष रूप से शामिल हुए हैं। देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करना और शरिया कानून के अनुसार को सख्ती के रूप से लागू करना इस संगठन का मोटिव है, उद्देश्य है। ठीक है, तो ये अखबार की कटिंग हमें बता रही है कि व्हाट इज तालिबान। तो ये कह रहे हैं कि तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के माध्यम से हुई है, और ये अफगानिस्तान में पश्तो बोलने वाले जो पख्तून लोग हैं, पश्तून लोग हैं जो बेटा, पश्तून लोग जो हैं वो लोग इस संगठन में ज्यादा तौर पर शामिल होते हैं, और इनका उद्देश्य है कि अफगानिस्तान में एक शरिया कानून अर्थात कुरान के जो नियम है उन नियमों के अनुसार चलने वाली एक सरकार का गठन वहां पर किया जाए। राइट, चलो अब थोड़ा सा इसका एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तालिबान की थोड़ी सी हिस्ट्री समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस हिस्ट्री को समझेंगे तो इसमें एक डेट आती है बेटा 1978। ये जो डेट है ये अफगान संघर्ष में, अफगान कन्फ्लिक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बेटा डेट बन जाती है हमारी, क्योंकि 1978 में क्या हो रहा है, 1978 में ये हुआ कि अफगानिस्तान की एक सरकार थी, देयर वाज अ गवर्नमेंट इन द अफगानिस्तान, और इस अफगान सरकार को साम्यवादी कम्युनिस्ट लोगों ने बेटा, किसने, साम्यवादी कम्युनिस्ट लोगों ने, कम्युनिस्ट साम्यवादी लोगों ने क्या कर दिया, इस सरकार को हटा दिया, रिमूव कर दिया। अच्छा, अब जब हम बात 1978 की कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर, आपको पता होना चाहिए कोल्ड वॉर कब से कब तक चला, शीत युद्ध कब से चला, 1945 से लेके 1991 तक, 1991 तक, 1945 टू 1991 जो ग्लोबल सिनेरियो रहा है वो किसका रहा है बेटा, वो हमारा ग्लोबल सिनेरियो रहा है, वो रहा है हमारा कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का। शीत युद्ध का मतलब था कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ USSR था। तो इस शीत युद्ध के दौर में 1978 में अफगानिस्तान में जो साम्यवादी समूह के लोग थे, जो कम्युनिस्ट लोग थे, जो सोशलिस्ट लोग थे, उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार जो वहां की थी उसके विरुद्ध आंदोलन किया, उस सरकार को हटा दिया और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया। और आपको पता होगा कि इस शीत युद्ध के दौर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो USSR कर रहा था, और लिबरल कैपिटल आइडियोलॉजी को जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो USA कर रहा था। तो जब अफगानिस्तान में 1978 में साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो वहां पर सीधे तौर पर इस गवर्नमेंट को किसका बेटा समर्थन मिल जाता है, USSR को समर्थन, USSR का समर्थन इसको मिल जाता है। जब USSR के द्वारा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कि अफगानिस्तान में बनी उसको समर्थन दे दिया जाता है तो अमेरिका भी यहां एक्टिव हो जाता है, क्योंकि लड़ाई ही ये चल रही थी कि अगर कहीं साम्यवादी सरकार है तो उसको हटाकर उसकी जगह लिबरल कैपिटलिस्ट सरकार लानी थी। तो यहां अमेरिका की एजेंसी CIA भी एक्टिव हो जाती है और अमेरिका पूरे तरीके से एक्टिव हो जाता है और एक अफगान संघर्ष की स्थिति निकलकर आती है। और इसी क्रम में 1979 में USSR द्वारा अपनी पूर्ण 100% पूर्णतः साम्यवादी सरकार के गठन के लिए क्या किया जाता है, इंटरफेरेंस किया जाता है अफगानिस्तान में, और USSR अपनी आर्मी को भेज देता है और वहां पर हस्तक्षेप और इंटरवीन और इंटरफेरेंस कर देता है। जब साम्यवादी सरकार जो कि USSR की थी वो हस्तक्षेप करते हैं तो अमेरिका भी इस एरिया में आ जाता है, और अमेरिका इस क्षेत्र से साम्यवादी सरकार को हटाने के लिए अब लोकल जो अफगानी लोग हैं, लोकल अफगान के जो लोग हैं, पश्तून जो लोग हैं, पश्तो भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी मदद लेते हैं और उन्हें पाकिस्तान के द्वारा ट्रेन कराती है CIA ISI की मदद से, और उनका एक संगठन बनाते हैं जिसे तालिबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, तालिबान कहा जाता है। तालिबान का मतलब क्या होता है, तालिबान का मतलब है छात्र, तालिबान का मतलब क्या है, छात्र, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। और अमेरिका इस पूरे एरिया में, मतलब कि अफगानिस्तान में लिबरल कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए वहां के लोकल लोगों को पाकिस्तान की एजेंसी ISI की मदद से पैसा देती है, वेपन्स देती है, इंटेलेक्चुअल डिबेट डिस्कशन की बातचीत होती है और एक पूरी आर्मी तैयार करती है, जिसे तालिबान कहा जाता है। वहां के लोकल लोग थे। बात समझ आ रही है। तो ये जो सरकार है लगभग ये यहां से 1979 में स्टैब्लिश होती है और चलती रहती है। लेकिन जल्दी ही आपको ये देखने को मिलेगा कि 1979 में जो USSR समर्थित साम्यवादी सरकार का गठन यहां पर हुआ था, ये सरकार बाद में 10 साल बाद 1989 में अफगानिस्तान में जो है साम्यवादी सरकार क्या हो जाती है बेटा, साम्यवादी सरकार अफगानिस्तान में साम्यवादी सरकार
सरकार समाप्त हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। क्यों कोलैप्स हो जाती है? क्योंकि 1985 से यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है, यह इकोनॉमी डाउन होने लगती है और बाद में आपने देखा होगा 1991 में यूएसएसआर ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, यूएसएसआर की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। तो 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जो लगभग 10 ईयर्स रही 1989 तक, और 1989 और 1985 से यूएसएसआर का भी कोलैप्स खत्म हो जाता है, यूएसएसआर की शासन खत्म हो जाता है, यूएसएसआर कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगता है, समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। तो उसी क्रम में अफगानिस्तान में भी जो है बेटा साम्यवादी सरकार समाप्त हो जाती है और साम्यवादी सरकार थोड़ा सा डाउन होने लगती है, गिरने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साम्यवादी सरकार यहां अफगानिस्तान में रही। और 1991 के बाद जो है, अब सवाल ये आता है कि जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो रहा है, दुनिया में अमेरिका की विक्ट्री हो रही है, उसकी आइडियोलॉजी की विक्ट्री हो रही है, तो फिर तालिबान अब क्या करेगा? क्या तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता मिलेगी? क्या तालिबान को, जो अफगानिस्तान में साम्यवादी सरकार गई है, उसके स्थान पर तालिबान को शासन मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया तो सवाल यह था कि अफगानिस्तान में किसकी सरकार बनेगी। यहां पर यूएसए ने कुछ अलग ही काम किया, और यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की बात करी, और तालिबान को कुछ भी देने की बात यहां पर नहीं हुई। तो जिस तालिबान को अमेरिका ने ही बनाया था, अब उसी तालिबान को अमेरिका सत्ता पर नहीं बैठा रहा है, क्योंकि वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और अब अमेरिका क्या है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में बनाना चाहता है, क्योंकि यूएसएसआर वहां से हट चुका है, अमेरिका की पूरी दुनिया में जो है ताकत चल रही है। तो अभी जो है तालिबान और अमेरिका के ही बीच थोड़ा सा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम सरकार दे दें जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। तो अमेरिका ने एक अपनी सरकार बना दी, इसलिए तालिबान वाले जो है इनसे नाराज हो गए। तो अब जो है कि यूएसए की जो सरकार बनी अफगानिस्तान में, ये सरकार जो है 1996 में समाप्त हो गई। और समाप्त कैसे हो गई कि 1996 में बेटा जो है तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा कर लिया गया। और 1996 से लेकर 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का शासन अफगानिस्तान में बना रहा। और यहां पर आप देखोगे कि शरिया कानून, इस्लामिक कानून के अनुसार तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का शासन चलाया गया, जहां महिलाओं को शिक्षा के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जहां बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को जो है पर्दा प्रथा को मानना पड़ रहा है, पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकते हैं, सड़कों पर जो है महिलाएं नहीं निकल सकती हैं, पुरुषों के साथ निकल सकती हैं। ऐसे बहुत सारे कानून जो महिला अधिकारों के, मानवाधिकारों के खिलाफ थे, फेमिनिस्ट राइट्स से, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट थे, उनको लागू किया गया, इस्लामिक कानूनों को लागू करने की बात की गई। तो पूरी दुनिया में एक आलोचना की गई, और अमेरिका की जब ये आलोचना की गई कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री होकर अफगानिस्तान में तालिबान जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप डेमोक्रेटिक कैसे हैं? तो अमेरिका ने भी इस संदर्भ में थोड़ी सी बातचीत करी, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, और अमेरिका को लगा कि हाँ, ये बात ठीक है कि हमें एक ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए जो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य कर रही है। तो अमेरिका ने जो है मुजाहिदीन के पर्सपेक्टिव में कार्य किया और तालिबान को बहुत अधिक समर्थन नहीं दिया। अब इसी क्रम में क्या होता है कि 2021 में, हाँ ना बेटा, 2021 तक जो है, 2001 तक, कहां तक बेटा ऐसा रहा है? 2001 तक यहां रहेगा। तो ये सरकार कब तक रहेगी? 2001 तक। अब क्या हुआ कि 2001 तक ये जो सरकार थी, ये सरकार रही, लेकिन 2001 में एक बड़ी घटना हुई, और वो घटना क्या है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर तालिबान द्वारा हमला कर दिया गया। 9/11/2001 का आपने सुना होगा, ये 9/11/2001। इस डेट को क्या हुआ कि अमेरिका के ट्विन्स टावर्स पर क्या कर दिया गया? तालिबान द्वारा एक जहाज से ब्लास्ट कर दिया गया। तो अमेरिका ने कहा कि अच्छा बेटा, हमने ही तुम्हें बनाया, हमने ही तुम्हें पाला पोसा, हमने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और अब तुम जो है हमें ही आंख दिखा रहे हो। तो अमेरिका ने यहां पर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कहां? अफगानिस्तान में। और 2001 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत शानदार तरीके से युद्ध लड़ा और तालिबान के खिलाफ जो है एक युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसे आतंक के विरुद्ध युद्ध कहा गया, टेरर अगेंस्ट, वॉर अगेंस्ट टेरर कहा गया।
और कहा गया कि अब अफगानिस्तान में किसी भी तरह का कोई भी तालिबानी संगठन नहीं बचेगा और तालिबानी लोग नहीं बचेंगे। तो 2001 से ये लड़ाई शुरू हुई। 2001 से लड़ाई शुरू हुई कहां पर? अफगानिस्तान में। किसके बीच में लड़ाई शुरू हुई? एक तरफ यूएसए है और एक तरफ तालिबान है। तालिबान जो कि अमेरिका ने बनाया, अब अमेरिका उसी से लड़ रहा है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हुई। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान उनका है, उनका देश है, उनका अपना देश है, जबकि अमेरिका का कहना है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, इसको हटना चाहिए। अब भारत यहां पर किसका समर्थन कर रहा है? भारत यहां पर अमेरिकी पर्सपेक्टिव का समर्थन कर रहा है, क्योंकि भारत का भी मानना था कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान हथियारों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, तालिबान जो है हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। इसलिए भारत ने तालिबान का कभी समर्थन नहीं किया। भारत ने अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का समर्थन किया और भारत ने हमेशा से ही तालिबान को अपोज किया, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन था। तो 2001 से लेकर ये लड़ाई शुरू हुई, जहां तालिबान का सामना यूएसए को अफगानिस्तान में बहुत गंभीर तरीके से करना पड़ा। और ये लड़ाई 2001 से हमारी 2021 तक चलती रही, जहां कई बार अमेरिका को जो है कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अमेरिका को एक बड़ा पैसा, एक अपना कहते हैं ह्यूज पार्ट ऑफ अमेरिकन बजट यहां पर खर्च करना पड़ा। और अमेरिका जो है लगभग बुरी हालत में आ गया, क्योंकि वो तालिबान से नहीं जीत पा रहा है। क्योंकि जो अमेरिकन जो लोग हैं, जब वो तालिबान से लड़ने जा रहे हैं तो वो अमेरिकन सैनिक हैं, लेकिन जो तालिबान के लोग हैं वो अफगानिस्तान के लोकल लोग हैं। अब अफगानिस्तान के लोकल लोगों का समर्थन तालिबान को है, तो अमेरिका तालिबान को नहीं हरा पाया और ये संघर्ष चलता रहा। और ये संघर्ष आकर कब खत्म होता है? ये संघर्ष आकर बेटा आपका 2021 में खत्म होता है। कब खत्म होता है? 2021 में, जब अमेरिका द्वारा, यूएसए द्वारा, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से बाहर चले जाने की बात की जाती है। और उस समय जो बाइडेन ने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब हमें क्या करना है, अफगानिस्तान से बाहर चले जाना है। और जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसका शासन हो जाएगा? अभी तालिबान का शासन हो जाएगा। कहां पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये जो है 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया। जब यहां पर तालिबान का शासन आ गया तो फिर समस्या ये हुई कि अब क्या होना चाहिए। जब यहां पर तालिबान का शासन आ गया है 2021 में, कहां पर? अफगानिस्तान में। किसका शासन आ गया? तालिबान का। तो यहां पर इंडिया की क्या कंडीशन है, यूएसए की क्या कंडीशन है? यूएसए अफगानिस्तान से बाहर जा चुका है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया तालिबान को क्या मानते हैं? एक आतंकी संगठन मानते हैं, आतंकी संगठन मानते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना बायलैटरल टॉक जो है क्या कर दिया? बंद कर दिया, द्विपक्षीय बातचीत बंद कर दी। लेकिन पाकिस्तान और चीन क्या कर रहे हैं इसे? यहां पर पाकिस्तान और चीन द्वारा क्या किया गया? तालिबान को समर्थन दिया गया और ये कहा गया कि अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही लगभग एक ही जैसी विचारधारा के हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है और तालिबान भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं रही। 2021 से लेकर, ध्यान से देखना, 2021 से लेकर 2025 तक इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बातचीत नहीं हुई। लेकिन 2025 में एक महत्वपूर्ण बात हुई अक्टूबर के महीने में, जब तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए और उन्होंने भारत के साथ अपने बायलैटरल टॉक को मजबूत करने की बात की और भारत के साथ अपने रिश्तों को पुनः मजबूत करने की बात की। और उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में भारत का एक इंपोर्टेंस है और इसलिए हमें भारत के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब जो है पुनः भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं। और इसी क्रम में पाकिस्तान ने किसके साथ अटैक कर दिया है? अफगानिस्तान की सीमा पर अटैक कर दिया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति उभर कर आ गई है। और जो है अफगानिस्तान अब भारत के साथ और तालिबान अब भारत के साथ बैठा हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की आर्मी क्या कह रहे हैं कि देख तेरे इस देश की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया तालिबान। उन्हें लगा था कि तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, लेकिन तालिबान को पता है कि भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति है, इसलिए हमें भारत के साथ बैठना चाहिए। तो पूरा इतिहास क्या है, ये पूरी कहानी कैसी है? पूरी कहानी ऐसी है कि तालिबान 1978 और 1979 में बनता है और यहां से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार रहती है। क्या रहती है? कम्युनिस्ट सरकार। फिर 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में कौन रहता है बेटा? अफगान में तालिबान रहता है।
2001 से लेकर 2021 तक यहां पर यूएसए डोमिनेटेड गवर्नमेंट रहती है, और फिर 2021 से लेकर अभी 2025 तक फिर से तालिबान का शासन है। और अब तालिबान को एक आतंकी संगठन के रूप में ना मानकर तालिबान को एक गवर्नमेंट के रूप में माना जा रहा है, तभी भारत तालिबान के साथ बैठकर एक मेज पर बात करने के लिए तैयार है। तो अब सिनेरियो बदल चुका है, अब स्थिति बदल चुकी है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तालिबान अब एक आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि तालिबान एक सरकार है अफगानिस्तान की, जिसके साथ भारत अमेरिका जैसे देश बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। तो तालिबान ने अपनी पूरी छवि, तालिबान ने अपना पूरा चेहरा बदलने का प्रयास किया है और अपने आप को एक मजबूत संगठन के रूप में स्थापित किया है, एक सरकार के रूप में स्थापित किया है, और विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी प्रारंभ की है, जहां भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संबंध भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां वो भारत को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने पूरे तालिबान की यात्रा को समझाने का प्रयास किया है कि क्या जर्नी रही, कैसे तालिबान ने एक लंबे संघर्ष के बाद अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को स्थापित किया, अपनी सरकार को स्थापित किया, और अब एक सरकार के तौर पर वह अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध बना रहे हैं। तो आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा, आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी कि कैसे जियोपॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती रहती हैं, ना तो कोई परमानेंट हमारा मित्र होता है, ना कोई परमानेंट शत्रु होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में संबंध बदलते रहते हैं, तो इन्हीं संबंधों को हमें समझना है। तो आप आई होप समझ पाए होंगे। अगले सेशन में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।